That after a struggle of more than 400 years and millions having sacrificed their lives, we finally had a token of justice from the Indian democratic system, and we thank Narendra Modi very much for that. Having said that, on this day, I would like to remember each and every car sevak that spilled their sweat and blood for this very cause. So once again, thank you very much, the entire Hindu community that worked very hard on this project, making sure we have Bhagwan Ram's temple. Second, we are hoping that Narendra Modi ji would also ease the path towards securing birthplaces at Kashi and in Mathura as well. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. तो ये जय श्रीराम चित्र नुहे अमेरिका रे गुंजरित होछि आपण जो चित्र देखुतले ये होछि अमेरिकार टाइम स्क्वायर चित्र जोठी किसी लोक अमेरिकार जातीय पताका धरिछन्ते भारतर जातीय पताका ता सहित हिंदू धर्मर प्रतीक स्वरूप पताका धरिछन्ते समाने जय श्रीराम ध्वनि रे रूप से उनका स्वतंत्र अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर आज साकार रूप लेने को मंदिर जा रहा है, ये भी अनर्गल सत्य, अकाट्य सत्य है और नितांत सत्य है। प्रकृतरे आज अयोध्या नगरीवासी झुमुछंती आमे लड़ू कथा कहतुलु आपनकु ए लड़ू होछि 1 लाख रु अधिक लड़ू प्रस्तुत करा जाउछि। आज भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतिमान, हमारे संस्कृति के प्राण, भारत की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का शिलान्यास और उसका साक्षी होने का हमें गौरव प्राप्त हो रहा है। एक तरफ राम का मंदिर बने और दूसरी तरफ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र राष्ट्र का बने, उसके लिए हम सब अपने अपने हिस्से का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस राम मंदिर के साथ साथ इस राष्ट्र में राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में पतंजलि योग पीठ की ओर से भी मैं एक योगदान ये देना चाहता हूँ कि जैसे गुरुकुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पठे थे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की सन्निधि में, वैसा ही एक दिव्य भव्य गुरुकुल पतंजलि योग पीठ की ओर से हम यहाँ बनाएंगे। देश और दुनिया के लोग आकर के हमारी उस गुरुकुलीय परंपरा में वेद विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, जीवन की सारी विद्याओं का ग्रहण करें। एक ऐसा प्रयास हम यहाँ करेंगे और दुनिया के नक्शे पर अब अयोध्या एक सबसे बड़े स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पर तो जाना ही जाएगा। यहाँ योग का, आयुर्वेद का, वेद विद्या का, भारत के दर्शन विद्या का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, उसके लिए पतंजलि योग पीठ की ओर से हम अपने योगदान की आहुति देंगे और हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हमारा शेष जीवन, तन मन धन जीवन, हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस के भी बहुत नेता आज इस उत्सव का बधाई दे रहे हैं लोगों को। रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो अच्छी बात है, मनीष तिवारी जी ने कांग्रेस को भी भूल सुधार करने ही चाहिए और वो कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। वो अयोध्या के भी हैं, वो कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो केवट के भी हैं और वो सबरी के भी हैं, वो वनवासी आदिवासियों के भी हैं। तो राम सबके हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा कि बाबरी मस्जिद रहेगी, कोर्ट का फैसला गलत है। अयोध्या राम की है, राम की ही रहेगी और इस भारत में अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए चाहे कुछ लोग कुछ भी उलझुल बातें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि 500 साल पहले, 700 साल पहले उनके भी पूर्वज एक ही थे, राम थे, कृष्ण थे, ऋषि मुनि थे। मजहब बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। What does the Ayodhya temple mean for a Hindu living here so far away from Ayodhya? See, Hindu
सनातन संस्कृति है और उसके उच्चतम प्रतिमान हैं भगवान प्रभु श्री राम, जो परात्पर ब्रह्म हैं, नित्य विद्यमान सत्ता हैं और सार्वकालिक हैं। वो सबके राम हैं, जिन्होंने वनवासी गृहवासियों को गले लगाया, जो दीन बंधु हैं अथवा जो उनके हैं जो सर्वथा अभाव ग्रसित हैं। मैं आज के दिन अत्यंत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ, क्योंकि ये राम मंदिर के शिलान्यास का ही एक कार्यक्रम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे संसार में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आएगी, क्योंकि पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत की औषधियाँ, भारत का योग, भारत की आहार पद्धतियाँ, भारत के वस्त्र परिधान अथवा भारत की सकल सांस्कृतिक संवेदनाएं पूरे विश्व को आकर्षित कर रही हैं। तो राम मंदिर निर्माण का ये एक, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन पूरे विश्व को सामाजिक समरसता के साथ साथ आत्मसत्ता का भी बोध देगा। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब धरे रह गए, तो जो प्रसन्नता है वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है। तो ये जननी जो राम लला की है अयोध्या, यहाँ से हम आध्यात्मिक संवेदनाओं का प्रसार देखेंगे। मैं बहुत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ। आप सबको बहुत बधाई। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे भगवान श्रीराम समस्तंकर तो रामराज्य प्रतिष्ठार स्वप्न देखा जाउछि। दीपदान समूह दीपदान करा जाइछि, दीपावली भ्रम सृष्टि करुछि। कारण आम देखीचे दशहरा दीपावली जेते सब बड़ बड़ पर्व रही सब श्रीराम को नहीं। कारण अयोध्या फेरिया बेले दीपदान करी अयोध्यावासी श्रीराम को आवाहन करते, स्वागत करते। भारतीय संस्कृति जो कि सबको मिलाती है, सबको जोड़ती है, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, जो सबको साथ लेकर चलेगी। आज वो धारा केवल राम मंदिर की धारा नहीं, बल्कि राष्ट्र मंदिर की धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, जिसमें कि भारत एक है, विविधता में अनेकता, भारत की विशेषता, और उसी का दर्शन आज का ये भव्य उत्सव कराएगा। ये पूरे भूगोल को बदलेगा, लोगों के दिमागों को बदलेगा, लोगों के दिलों को बदलेगा, दिलों को जोड़ेगा, दीवारों को तोड़ेगा, दरारों को भरेगा और सबको एक कर देगा। भगवान राम ने सेतु बनाए हैं सबको जोड़ने के, शबरी हो या केवट। आज समय आया है कि हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, और उसी का आगाज आज भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और कहने की बात, लोग कह रहे हैं, लोग कई बार मुहूर्त की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भारत के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी संप्रदायों के लोग आ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या मुहूर्त होगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुहूर्त है जब सब एक हो रहे हैं। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, वह यही धारा है।